हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ भावना अपनी नई स्टोरी लॉन्ड्री बॉय के साथ। ठीक है गाइस, मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि मेरी न्यू स्टोरी का नाम है लॉन्ड्री बॉय। ठीक है, लॉन्ड्री बॉय एक उस लड़के की कहानी है जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब धोबी घाट था। धोबी घाट में वो रहते थे और उनका यही प्रोफेशनल था कि भाई ये कपड़ा धुलते थे, प्रेस करते थे और डोर टू डोर लोगों के घरों में पहुंचाते थे। तो इसीलिए वो लड़का जो है जिसका ये जिसके ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी लॉन्ड्री बॉय, ये कहानी उसी की है लड़के की। तो वो लोगों पे कपड़े कलेक्ट करता था, मैले गंदे कपड़े लेके जाता था और उन्हें धुल के साफ करके, उसकी पूरी फैमिली थी उसमें, वो अकेला नहीं धोता था। और वो धोबी घाट ले जाता था और धोबी घाट में धुल के सब सही करके, आप सब लोगों को पता ही है कि धोबी घाट में क्या होता है, भाई कपड़ा धुलता है, साफ होता है गंदा कपड़ा। तो उसका यही काम था, तो वो करता है। अब उस लड़के का नाम था सुनील, है ना। सुनील का काम था उसे उसके घर वाले प्यार से सोनू भी बोलते थे गाइस। ठीक है, उसका नाम सुनील था, सोनू बोलते थे, लेकिन अधिकतर लोग उसे लॉन्ड्री बॉय के नाम से ही बुलाते थे। उसको उसको बेचारे को उसके नाम से कोई नहीं बुलाता था। जो कस्टमर थे जिनके वो कपड़े धुलता था सब बोलते थे लॉन्ड्री बॉय आ गया, लॉन्ड्री बॉय आ गया, कपड़े दे दो। तो ऐसे करता था। ये मुंबई शहर में वो काम कर रहा था गाइस। गाइस, ये कहानी रियल नहीं है, ये तो मेरी बनाई हुई एक स्टोरी है, फिक्शनल है और कुछ नहीं है, काल्पनिक कहानी है। ठीक है गाइस, तो उसका वही काम था, कपड़ा इकट्ठा करना और ले जाना। और वो ऐसे कर रहा था। एक दिन वो एक डोर खटखटाता है, नॉक करता है, लॉन्ड्री बोलता है और कोई कपड़ा देने के लिए बाहर नहीं निकल रहा था उसमें से। तो बार बार नॉक करता रहता उस दरवाजे में कि कपड़ा, मतलब जो रूटीन था जैसे भी वो कपड़ा ले जाया करता था। तो उसे ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता था, तुरंत बैल बजाने के बाद लॉन्ड्री बोलने पे ही कपड़ा बाहर आ जाता था जो धुलवाना होता था लोगों का। लेकिन आया नहीं। उसने 3 बार लॉन्ड्री लॉन्ड्री बोला भी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसको लगा कि पता नहीं क्या बात होगी कि घर के ओनर क्यों नहीं निकल रहा है। एक सोसाइटी में गया था, मतलब उसमें वो डोर टू डोर कलेक्ट कर रहा था कपड़े वहाँ की सोसाइटी। अब जब ऐसा होता है तो कोई नेक्स्ट डोर चला जाता है कपड़ा लेने के लिए। फिर वहाँ बोलता है लॉन्ड्री, तो तुरंत से दरवाज़ा खुलता है और जो लॉन्ड्री वाला कपड़ा था वो लोग दे देते हैं उसको। वो गठरी ले लेता बेचारा। और फिर वो एक बार फिर से ट्राई करता है उसी 125 नंबर का जो मकान था, उसका डोर था, वहाँ से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो लौटता हुआ फिर से 125 की बेल बजाता है, लेकिन फिर भी लॉन्ड्री लॉन्ड्री 3 बार वो बोला करता था। उसी तरह उसने रिपीट किया, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। अब गाइज, बाहर तो आ गया, उसने अपनी रिक्शा रिक्शा लेके आता था, उसने अपना ये सब मैला कपड़ा डाला और लेके जाने लगा। लेकिन रास्ते पर सोच रहा था कि बेल बजने के बाद रिस्पॉन्ड क्यों नहीं हुआ। तो उसे थोड़ा सा लग रहा था कि घर के लोग ठीक ठाक हैं या नहीं। तो वो सीधा धोबी घाट ना जाता, पुलिस स्टेशन जाता है। तो बोलता है कि हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो। वो थाने में जाके बोलता है हो सकता है कि साहब सब कुछ ठीक हो, लेकिन मुझे मेरा दिल कह रहा है कि उस घर में कुछ गड़बड़ है। जो तीन तीन बार नॉक करने के बाद दरवाज़ा नहीं खुल रहा, उस घर के ओनर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो पुलिस वाला बोलता है चलो हम देखते हैं जाके कौन सी सोसाइटी है। तो वो बता देता है वो सोसाइटी का नाम। और वो पुलिस कहती है हमारे साथ चलेगा। वो कहता है मैं मुझे तो मेरे पेरेंट्स इंतज़ार देख रहे होंगे, कपड़ा धुलना होगा घाट पे, तो मुझे तो देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। आप उस सोसाइटी में जाओ, 225 नंबर का जो कमरा है वो नहीं खुल रहा है मकान, तो आप चेक कर लो। और साहब मैं तो चलता हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। तो उसका वेरिफिकेशन के लिए बोल ही देते हैं भाई कौन से धोबी घाट में है और कहाँ तू रहता है, कैसे कितने साल से कपड़ा, वो सारी इंक्वायरी वो लोग कर ही लेते हैं उससे, फ़ोन नंबर वगैरह सब ले लेते हैं और उसे भेज देते हैं। आप सोसाइटी में वो लोग जाते हैं, फिर पुलिस वाले भी उसको, गार्ड भी
नॉक करता, दरवाज़ा खुलाने की कोशिश करता, तो सोसाइटी में एक एक्स्ट्रा की होती थी जो कि इमरजेंसी में खोलने के लिए दरवाज़ा, वो वाली की मंगाई जाती है इमरजेंसी की, और उस दरवाजे को खोला जाता है उस लॉक को। अब जैसे ही वो लोग एंटर होते हैं तो वहाँ अजीबो गरीब घटना होती है गाइस। अब अभी मैं यही रोकती हूँ कहानी को गाइस, सेकेंड एपिसोड में लॉन्ड्री बॉय में मिलते हैं हम। तब तक के लिए बाय। अगर मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।